क्लास इस वीडियो में जानेंगे कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है, हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, हमारे देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हों। इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। डेमोक्रेसी में सिटीजन्स का कोई भी ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए फ्री है। इन दिस फॉर्मल सेंस, इस फॉर्मल सेंस में देर आर ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री। हर एक कंट्री में बड़ी संख्या में पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंडियन इलेक्शन कमीशन के पास 750 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शंस। लेकिन इनमें से सभी पार्टीज इलेक्शंस के प्रति सीरियस नहीं है। यूजुअली ओनली अ हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन इलेक्शंस। तो कुछ ही पार्टियां ऐसी हैं कि जो इलेक्शन जीतने की रेस में होती हैं एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, और सरकार बनाना चाहती हैं। सो द क्वेश्चन क्या है देन इज हाउ मैनी मेजर आर इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर ए डेमोक्रेसी। किस तरह कितनी मेन और इफेक्टिव पार्टी डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। इन सम कंट्री ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। कुछ कंट्री ऐसे हैं जिनमें केवल एक ही पार्टी सरकार को कंट्रोल करने और चलाने के लिए अलाउ है। दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम्स। तो उन्हें वन पार्टी सिस्टम्स कहते हैं। इन क्लास 9th वी नोटेड दैट इन चाइना, हमने क्या नोट किया कि चाइना में ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल। केवल कम्युनिस्ट पार्टी को रूल करने का परमिशन है, यानी वहाँ पर चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनेगी। आल्दो लीगली स्पीकिंग, अगर कानूनी रूप से कहा जाए तो पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। तो लोग पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए फ्री होते हैं। इट डज नॉट हैपन बिकॉज, ये इसलिए वहाँ नहीं होता, इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन ऑफ फॉर पावर। तो वहाँ का इलेक्टोरल सिस्टम फ्री कंपटीशन के लिए परमिट नहीं करता। वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज ए गुड ऑप्शन बिकॉज, तो हम वन पार्टी सिस्टम को कंसिडर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। ये एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट टू पार्टीज। तो किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में कम से कम टू पार्टीज को अलाउ करना चाहिए टू कम्पीट इन इलेक्शंस में जिससे कंपटीशन हो, एंड प्रोवाइड अ फेयर चांस फॉर द कंपीटिंग पार्टीज टू कम टू पावर। और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली पार्टीज को पावर में आने का चांस मिले। इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज। अब कुछ कंट्रीज में क्या है कि पावर मेनली टू पार्टीज के बीच में चेंज होती रहती है। सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट, कुछ दूसरी पार्टी एग्जिस्ट हो सकती हैं, कॉन्टेस्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं, एंड विन अ फ्यू सीट्स इन द नेशनल लेजिस्लेचर्स। तो नेशनल पार्लियामेंट के लिए कुछ सीटें जीत जाती हैं। बट ओनली द टू मेन पार्टीज हैव ए सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन फॉर्म गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए केवल टू पार्टीज ही होती हैं जिन्हें विनिंग मेजॉरिटी गेन होती है। सच अ पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। तो इस तरह के पार्टी सिस्टम को टू पार्टी सिस्टम कहा जाता है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम्स आर एग्जाम्पल ऑफ टू पार्टी सिस्टम्स। तो इन दो कंट्रीज में टू पार्टी सिस्टम है। इफ सेवरल पार्टीज कम्पीट फॉर पावर, अगर बहुत सी पार्टियां पावर के लिए कंपटीशन करें, एंड मोर देन टू पार्टीज हैव रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर, और दो से ज़्यादा पार्टियों के पावर में आने के चांसेस अगर हैं ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और इन अलायंस विद अदर्स, वी कॉल इट अ मल्टी पार्टी सिस्टम। दो या दो से ज़्यादा पार्टियां अलायंस पावर में आना चाह रही हैं तो इसे मल्टी पार्टी सिस्टम कहेंगे। दस इन इंडिया क्या है, वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इंडिया में हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्मड बाय वेरियस पार्टीज। तो इस सिस्टम में क्या है, गवर्नमेंट बहुत सारी पार्टीज से मिलकर बनी होती है। कमिंग टुगेदर इन कोएलिशन, कभी कभी कोएलिशन क्या होता है, गठबंधन सरकार कई पार्टी की मिलकर बनती है। व्हेन सेवरल पार्टीज इन ए मल्टी पार्टी सिस्टम ज्वाइन हैंड्स फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस, इलेक्शन लड़ने के पर्पज से कई पार्टियां हाथ मिला लेती हैं, एंड विनिंग पावर इट इज कॉल्ड एन अलायंस।
और फ्रंट। तो विनिंग पावर गेन करती हैं उन्हें अलायंस कहते हैं या फ्रंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देयर पर द सच मेजर अलायंस इन 2004। तो इंडिया में 2004 में इस तरह के अलायंस बने जो मिलते हैं, एक पार्टी में कई पार्टी मिल जाती हैं, एक अलायंस बना लेती हैं जिससे कि वो पावर गेन कर सकें। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको कहा गया देखिए एनडीए। तो एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना। उसी तरह देखिए द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, द लेफ्ट फ्रंट बना देखिए यूपीए जिसे कहा जाएगा। तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कांग्रेस का संगठन है जो यूपीए, और एनडीए बीजेपी का अलायंस है। तो इन्होंने अपने अपने अलायंस बना लिए कई पार्टी जोड़ करके, जिससे कि वो पावर गेन कर सके। ठीक, द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब मल्टी पार्टी सिस्टम का क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा मेसी यानी कि डिस्टर्बेंस भरा और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउज अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक इसी तरह क्या होता है, बहुत सारे इंटरेस्ट भी इसमें अलाउ हो जाते हैं। एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हर किसी को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंजॉय करने का ओपिनियन मिल जाता है, इंटरेस्ट मिल जाता है, और छूट मिली हुई है कि कोई पार्टी बना सकता है, पार्टी में शामिल हो सकता है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम का एक फ़ायदा है। सो विच ऑफ दीज इज बेटर। अब इनमें से कौन अच्छा है? परहैप्स द बेस्ट आंसर इज टू द वेरी कॉमन क्वेश्चन इज दैट दिस इज नॉट ए वेरी गुड क्वेश्चन कि कौन पार्टी अच्छी है। तो शायद इसका आंसर ये होगा कि ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है। पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज। तो पार्टी सिस्टम कुछ ऐसा नहीं है कोई भी देश चूज कर सके। इट इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम। इसमें एक लंबे समय का प्रोसेस होता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी के नेचर पर डिपेंड करता है। इट्स सोशल एंड रिलीजन डिविजन्स डिपेंड करता है। इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। तो पॉलिटिक्स की हिस्ट्री और इलेक्शन सिस्टम पर डिपेंड करता है। दीज कैन नॉट बी चेंज्ड वेरी क्विकली। ये बहुत जल्दी चेंज नहीं हो सकते। ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम दैट इज कंडीशनड बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो हर एक कंट्री एक अपने पार्टी सिस्टम को डेवलप करता है एक सर्कमस्टांसेस की कंडीशंस बेस पर। फॉर एग्जांपल इफ इंडिया हैज इवॉल्व मल्टी पार्टी सिस्टम, तो मान लीजिए कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। इट इज बिकॉज द सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन सच ए लार्ज कंट्री इज नॉट इजिली अब्सॉर्ब्ड बाई 2 इवन 3 पार्टीज। तो सोशल और जोग्राफिकल जो डाइवर्सिटी है हमारे देश में, जाति और जोग्राफिकल विविधताएं हैं पूरे देश में, वो ये इवन 2 या 3 पार्टी जिसको ऑब्जर्व नहीं कर सकती। तो नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशंस। तो सभी कंट्रीज में कोई भी एक सिस्टम ऑल सिचुएशंस में आइडियल नहीं हो सकता। कहीं पर 2 पार्टी सिस्टम सक्सेसफुल है, कहीं पर मल्टी पार्टी सिस्टम सक्सेसफुल है, जैसा कि इंडिया में है।